बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर ये कहा जाए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर तरफ से चीन के खौफ में मुब्तला हैं तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कल जो बात कही, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है एटमी कुव्वत अमरीका है, लेकिन आने वाले 3-4 साल में चीन कहीं आगे निकल जाएगा। यानी वो लोगों को डरा रहे हैं कि चीन उनसे इस टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर एक कदम आगे जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो मेयर हैं नए मुंतखब न्यूयॉर्क के जहरान ममदानी, ये कम्युनिस्ट हैं। ये क्यों कहा उन्होंने कि उनको कम्युनिस्ट का लक़ब क्यों दिया, और चीन से क्या, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इतना खौफ है कि वो अब ना सिर्फ दिफाई मामलात में बल्कि मुल्क की अंदरूनी सियासत में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं। और DF-5 का खौफ इतना है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि चाइनीज़ हम पर हमलावर हैं और एटमी जो है कुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता नहीं तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। यानी वो अपने अगले 3 से 4 साल में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। वो सिर्फ डरा रहे हैं अपनी कौम को उस सियासी मंजरनामे को लेकर जिसमें न्यूयॉर्क में उनको शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि ये तो एक कम्युनिस्ट को, एक सोशलिस्ट को जो है मुंतखब कर लिया गया और असल में उनके जहन में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। आजकल वो चाइना से क्योंकि ख़ाइफ हैं इसलिए वो हर बात में किसी न किसी तरीके से चाइना को साथ ले आते हैं। और इसीलिए शी जिन से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने भारत से भी दिफाई माहिदा कर लिया और ये भी एक तरह की चुनौती थी चाइना को। लेकिन चाइना जो है हर आने वाले दिन में कोई ना कोई हथियार ऐसा बनाता है जिससे अमेरिका खौफ ज़दा रहता है। अब भी D5 यानी D5 का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी एक ऐसा ही मज़ाइल है जो कि इतनी रफ्तार से जाएगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। कहा जा रहा है कि यह आवाज़ से 24 गुना ज़्यादा रफ्तार पर जा सकता है, यानी अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। और ये 13 से 20,000 किलोमीटर का फासला जो है तय कर सकता है। 13,000 तो बिल्कुल वो फिगर्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इसकी जो है फासला जो है इसको 20,000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरह से इस वक्त अमरीकी सदर जो हैं वो हर वक्त उठते बैठते सोचते खाते पीते चीन के बारे में सोच रहे हैं। और चीन सोच रहा है कि अगर अमेरिका उस पर हमलावर होगा तो उसको इसका किस तरह से जवाब देना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल सियासी हालात से गुजर रहे हैं, उनकी मकबूलियत में कमी हो गई। CNN की रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मकबूलियत 47 से कम होकर 39 तक आ गई है। यानी उनकी मकबूलियत में हर आने वाले दिन के साथ कमी आती जा रही है। दूसरी तरफ जहरान ममदानी भी जो हैं उन्होंने जो नारा लगाया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ के लिए काम किया, जिस तरह से वहाँ पर मौजूद इमिग्रेंट्स के लिए जो कि छोटी छोटी जॉब्स करते हैं उनके लिए काम किया, तो ये नज़र ऐसे आता है जैसे वो किसी कम्युनिज्म या सोशलिज्म के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये रिपब्लिकन को जो है हज़म नहीं हो रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कह रहे हैं कि असल में तो सारा काम डेमोक्रेट्स ने ख़राब किया, क्योंकि इन्होंने ऐसी सूरत हाल सेनेट में पैदा की जिससे शट डाउन करना पड़ा, और शट डाउन के असल ज़िम्मेदार भी ये हैं और इलेक्शन में हारने की बड़ी वजह भी शट डाउन ही है। तो इससे नज़र आता है कि डेमोक्रेटिक ने जो जाल बिछाया है डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द वो बहुत कारगर रहा। डोनाल्ड ट्रंप इसको कभी चाइना पर लेके जाते हैं, कभी वो अपनी ही मुल्क की सियासी जमातों पर उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने करना क्या है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 8 जंगें 9 जंगें बंद कराने की बात करते हैं, वो ख़ुद दुनिया को एटमी धमाकों की और एटमी तबाही की धमकियाँ लगा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कभी चाइना के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम इनके साथ इक़्तिसादियात में और तजारत में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही चाइनीज़ के ख़िलाफ़ और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ एक जीतने वाले, अपने मुल्क के जीतने वाले मेयर पर इल्ज़ामात आयद करते हैं। तो ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते बिगड़ते एक और जंग की तरफ जा रहा है अगर इसको देखा जाए तो, क्योंकि रूस अब इसमें से निकल गया है। अमेरिका का हदफ चाइना बन गया है और चाइना भी अमेरिका को सामने रखकर अपनी तमाम पॉलिसीज़, अपने तमाम वेपन्स डेवलप कर रहा है, बना रहा है। और उसकी तमाम पॉलिसीज़ इसीलिए हैं कि अमेरिका को जो बर्तरी हासिल है, चाहे वो तजारत में है, चाहे वो असला साजी में है, उसमें उनकी वो बर्तरी ख़त्म की जाए। और चाइनीज़ दिन रात इसी पर काम कर रहे हैं। पनामा वाला मामला आपके सामने है कि पनामा कनाल पर
चाइनीज़ ने क्या किया है। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है वो एक तरफ दुनिया में हटता चला जा रहा है और दुनिया के एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइनीज़ के करीब होता चला जा रहा है। अगर आप ज्योग्राफिकली इस नक्शे को देखें तो आपको समझ आएगी कि चाइनीज़ ने बहुत खामोशी के साथ पूरी दुनिया को अपनी तजारती लपेट में ले रखा है। अब आप अमेरिकन टैरिफ लगाएं ना लगाएं, चाइनीज़ को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। चाइनीज़ ने इतनी मंडियां क्रिएट कर ली हैं दुनिया भर में इंटरनेशनली कि अब उनको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वो चाइना में जाकर ख़ुद अपनी कंपनियां इंस्टॉल कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि वहाँ से वो सस्ती लेबर के साथ दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट को बेच सके। तो इससे अंदाज़ा होता है कि चाइनीज़ किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। और ये पैनिक जो है डोनाल्ड ट्रंप को ना दिन को चैन लेने देता है, ना रात को सुकून की नींद सोने दे रहा है। इसीलिए वो उठते बैठते हर वक्त चीन की बात करते हैं। और अब DF-5 भी आ गया, यानी वो एक ऐसा मिसाइल या ऐसी व्हीकल या ऐसा ICBM जो इतनी रफ्तार से जाएगा कि इसका जवाब उनके गोल्डन डूम के पास भी नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।